नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई नर्सिंग कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, इसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले अपन को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसके प्लेसेंटा प्रीविया मेन किस में आता है वो पढ़ना जरूरी है। ये आता है अपना एंटी पार्टम हेमरेज के अंदर। एंटी पार्टम हेमरेज के अंदर एंटी पार्टम हेमरेज में आता है। इसके अंदर अपन को दो टॉपिक को पढ़ते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर। एंटी मतलब पहले, पार्टम मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर पढ़ते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर दो चीज आती है। पहला आता है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया। एक सेकंड आता है जिसको बोलते हैं अब्रप्टिव प्लेसेंटा, अब्रप्टिव प्लेसेंटा। अब्रप्टिव प्लेसेंटा आता है, दो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर दो टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, जिसमें अपन देखते हैं। पहला देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया अगर पूछे तुमसे, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट कॉमन किसकी वजह से होता है? तो मोस्ट कॉमन अपन को याद रखना है, ये होता है डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ, डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ से होता है प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अब्रप्टिव प्लेसेंटा किसके कारण से होता है, तो अपन को याद रखना है कि अब्रप्टिव प्लेसेंटा होता है इसके अंदर। अब्रप्टिव प्लेसेंटा में क्या होता है? अब्रप्टिव प्लेसेंटा में होता है प्रीमेच्योर सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या लिखेंगे अपन? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन किसकी वजह से होता है? ये मोस्ट कॉमन, अगर तुमसे क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये मोस्ट कॉमन अपने याद रखना है। ये होता है अपना मोस्ट कॉमन होता है अपना वाला ये होता है ट्रॉमा से। जब किसी फीमेल को कोई इंजरी हो गई है, कोई लग गया है, उसकी वजह से होता है। या एक और है, किसके द्वारा होता है? एचटीएन के द्वारा, मतलब हाइपरटेंशन के द्वारा अब्रप्टिव प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में क्वेश्चन पूछता है तुमसे, अगर प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ का मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव डेसिडुआ, अपन को पता है कि यूटेरस के अंदर यूटेरस के अंदर तीन लेयर होती है। पता है ये तीन लेयर कौन कौन सी होती है? पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो अपन पढ़ रहे हैं, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उस एंडोमेट्रियम का नाम चेंज होकर क्या बन जाता है? डेसिडुआ। और इसी डेसिडुआ के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज होती है, तो उसकी वजह से उस फीमेल को क्या होता है? उस फीमेल को होता है प्लेसेंटा प्रीविया। आज हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मैं तुमसे दोनों में एक डिफरेंशिएट क्वेश्चन पूछूं, तुम क्या आंसर दोगे? एक डिफरेंशिएट क्वेश्चन पूछता तुमसे दोनों में, कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया में दोनों में एक डिफरेंशिएट क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लेसेंटा प्रीविया में किस टाइप की ब्लीडिंग होती है। तो अपन को याद रखना है कि प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है, क्वेश्चन कई बार घुमा हुआ है, सेम का सेम क्वेश्चन देता है और ऑप्शन में कर देता है कि पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग या पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ऐसा ऑप्शन में कंफ्यूज करके क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें किस टाइप की ब्लीडिंग होती है, तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, याद रखना है। और इसका अगर तुमसे ट्रीटमेंट पूछे कि किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इसका क्या है? रेस्ट इज द बेस्ट। क्या लिखेंगे अपन? रेस्ट इज बेस्ट।
उस मेल को क्या बोलना है अपन को कि तुम भाई आराम कर। ये होता है इसके अंदर। अगर तुम अब इसके अपन टाइप्स के बारे में देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स क्या क्या है। प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स से जरूर देखेंगे अपना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपन आज का टॉपिक अपना क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया ही है। अब प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में अपन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपन देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स के बारे में। टाइप्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं अपन जब देखते हैं आज प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स के बारे में। टाइप्स, इसके टाइप्स के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसे मोर अगर देखा जाए तो इसके अंदर 4 टाइप के होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अपन चारों को पहले डील करते हैं। अगर पहला टाइप के बारे में बात करें तो पहला टाइप का नाम क्या है, लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं अपन लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, इस लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो ये फीमेल का यूटेरस है, ये फीमेल का यूटेरस है, इस पे जो टुक्कू है, टुक्कू मतलब फीटस की बात कर रहे हैं, जो टुक्कू है वो कहाँ पे जुड़ गए हैं, लो लाइनिंग में। अगर लो लाइनिंग पे जुड़ा है बच्चा, लो लाइनिंग पे जुड़ा है बच्चा, तो ये होता है लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा। अगर आप उनको पूछे, तुमसे क्वेश्चन पूछे कि वैसे प्लेसेंटा कहाँ जुड़ता है, तो जुड़ता है पोस्टीरियर ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के पीछे साइड में जुड़ता है, ऊपर में और पीछे साइड में जुड़ता है। उसके बाद बात करें लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा, इसका अगर मैं तुमसे ट्रीटमेंट पूछूं, तो इसका ट्रीटमेंट जरूर याद रखना है कि फीमेल को क्या बोलना है कि तुमको क्या करना है, रेस्ट करना है। ये ठीक हो सकता है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर में है, ये कहलाता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ये इसके अंदर दो आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, दो मार्जिनल आते हैं। पहला आता है एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर आता है पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में सबसे डेंजरस कौन सा कहलाता है, सबसे डेंजरस कहलाता है पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। एंटीरियर में क्या होता है, यही अपना यूटेरस का, ये अपना यूटेरस, ये कहाँ जुड़ जाता है, उसके एंटीरियर पे जुड़ जाता है। कौन, टुक्कू। उसका प्लेसेंटा कहाँ जुड़ जाता है, एंटीरियर पे जुड़ जाता है। ये कहलाता है एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिन पे जोड़ेंगे बट कहाँ जोड़ेंगे, एंटीरियर साइड में। ये मार्जिन पे होगा कोने पे, और उसके जस्ट सामने एंटीरियर में जुड़ता है, इसलिए कहलाता है एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। सेकंड नंबर कौन सा है इसमें, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये भी मार्जिन पे जुड़ेगा साथ में, ये मार्जिन पे जुड़ता है बट मार्जिन में किस साइड जुड़ता है, ये जुड़ता है पोस्टीरियर साइड में, ये जुड़ता है प्लस पोस्टीरियर साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। जैसे इसके अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ना है अपन को, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक कि सबसे डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा कहलाता है, तो जब ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे डेंजरस कहलाता है कौन सा, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। डेंजरस, सबसे डेंजरस कहलाता है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टील भारती साइन, जरूर याद रखना है। इसी टॉपिक का नाम क्या है, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया क्या बोलते हैं अपन, स्टील भारती साइन।
स्टिलवॉर्थी साइन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन से प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर स्टिलवॉर्थी साइन देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अपना थर्ड नंबर कौन सा है? अपना थर्ड नंबर क्या लाता है? अपना थर्ड नंबर है अपना इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और फोर्थ नंबर क्या है अपना? कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे अपन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लगभग लगभग सेम है। इसको पढ़ने से पहले अपन देखते हैं दोनों में कैसे कैसे। इनकम्प्लीट में कैसा? इनकम्प्लीट में जो उसका जो अपने यूटेरस का है, ये अपना यूटेरस हो गया। इसमें क्या है, जो सर्विक्स का ओस वो क्या होता है? बड़ा होता है। और सर्विस का ओस क्या है? बड़ा है। और जो उस पे जो आके अटैच हो रहा है, कि सर्विस का ओस क्या है यहाँ पर? बड़ा है। और जो प्लेसेंटा यहाँ के अटैच हो रहा है वो छोटा है। तो जैसे ही बच्चा ऊपर प्रेशर लगाता है ऊपर से, ये यहाँ पर बच्चा है, तो बच्चा जब यहाँ से प्रेशर लगाता है तो ये सडन गस होके पूरा फ्लूइड बाहर की ओर आ जाता है। ये कहलाता है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये बने ही नहीं है प्लेसेंटा अच्छे से, और ओस बड़ा हो गया। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ग्रस होके बाहर की ओर आ जाएगा। ये कहलाता है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? ये जो उसको क्या करे, पूरा कवर कर डाला उसने। किसको? ये अपना सर्विस को क्या, पूरा ये सर्विस को क्या कर दिया? पूरा क्लोज कर जाएगा। और जो बच्चा ऊपर है, ये बच्चा यहाँ पर है, तो ये सर्विस पूरा क्लोज कर दिया, तो कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया। तो जब बच्चा कवर करेगा तो आगे चल के ये पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जो जब प्रेगनेंसी होंगी और वो जब बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा तो बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसको इसने पूरा कवर कर लिया। इसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि यहीं पे सर्विक्स है। इसकी वजह से यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये भी एक तरह से हानिकारक है। ये होता है अपना कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया का एक और नाम है, इसको ही बोलते हैं अपन सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि ये बीच में सेंटर में हो रहा है एकदम। क्योंकि सेंट्रल में अटैच हो रहा है ना, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। क्योंकि देखो ये पूरा सेंटर में, ये सर्विक्स है अपना, इस सर्विस के पास में जाके पूरा ये कंप्लीट कवर कर ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इनकम्प्लीट थोड़ा सा है, एकदम थोड़ा सा टच हुआ, अभी छोटा सा बना है और वहीं आके अटैच हो गया सेंटर में, पर इनकम्प्लीट है ना। ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, बट ये सेंटर में इनकम्प्लीट रूप से है, ये पूरा कंप्लीट रूप से है। अगर मैं तुमसे पूछूं इन चारों में अपन को एक दो सीवियरिटी निकालते हैं, एक माइल्ड निकालते हैं और एक निकालते हैं सीवियर की, कि प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा माइल्ड है और कौन सा सीवियर है। तो माइल्ड में जरूर याद रखना है कि दो याद रखना अपन को। माइल्ड में कौन कौन से दो? एक होता है लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया मतलब फर्स्ट वाला टाइप। और सेकंड टाइप, इसमें सेकंड टाइप में कौन सा? मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चलो इसको फिर से हम बड़े में पढ़ते हैं अपन। देखो, इस इसमें दो टॉपिक में दे रहा हूँ। क्या क्या? एक है माइल्ड और एक है सीवियर। प्लेसेंटा प्रीविया के हिसाब से कौन सा माइल्ड और कौन सा सीवियर है? अपन ने चार टाइप पढ़े, तो चार टाइप में जो फर्स्ट है, जो अपना फर्स्ट टाइप माइल्ड के अंदर, तो इसके अंदर माइल्ड के अंदर जरूर याद रखना है कि जो लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ये फर्स्ट वाला टाइप है, ये माइल्ड में आता है। सेकंड वाला कौन सा, सेकंड टाइप कौन सा है? मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर दो पढ़े थे अपन ने, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाला आता है माइल्ड के अंदर, बट पोस्टीरियर वाला किस में आता है? सीवियर के अंदर आता है।
तो जो पोस्टीरियर वाला है वो किस में आएगा, सीवियर के अंदर आएंगे। तो सीवियर के अंदर कौन कौन से दो होंगे, सीवियर के अंदर तीन आएंगे, कौन कौन सा आएगा, एक मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, बट कौन सा वाला, पोस्टीरियर वाला। ये सेकंड वाला टाइप है ना, सेकंड का पोस्टीरियर वाला। और थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और फोर्थ वाला कौन सा है, फोर्थ वाला है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये जो तीन टाइप है ये सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर आते हैं। और माइल्ड में कौन कौन से हैं, दो है, लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और सेकंड है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके अंदर सिर्फ कौन सा आता है, एंटीरियर वाला। एंटीरियर मतलब जो वेजाइनल ओस के एंटीरियर साइड में, मार्जिन पर रहेगा बट एंटीरियर साइड में आके अटैच होता है प्लेसेंटा, ये कहलाता है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मैं तुमसे पूछूं माइल्ड के अंदर नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है, तो ऑफकोर्स कराई जा सकती है, इसके अंदर अपन नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्यों, इसमें फीमेल क्या बोलना है तुमको, सिर्फ रेस्ट करो, रेस्ट एकदम से क्या है, पूरा बेस्ट है, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलते रहेगा बच्चे को, बच्चे आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट सीवियर के अंदर इसमें अपन नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, इसमें अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन करना पड़ेगा सीजेरियन करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सीजेरियन क्यों करना पड़ेगा, देखो सर, अपन बात करें मार्जिनल प्लेसेंटा पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर पोस्टीरियर पे जुड़ रहा है, मतलब पीछे की ओर जुड़ रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो कोकिक्स के पास का जो एरिया है उस पर कंप्रेस पड़ेंगे, और कंप्रेस डालने की वजह से यूट्रस के जस्ट बिसाइड में क्या है, अपनी कोकिक्स है वाली, इस कोकिक्स के पास में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर कंप्रेस डालेगा, यही प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, तो इसी से प्लेसेंटा का ब्लड सप्लाई बच्चे को होगा, ये कंप्रेस पड़ेगा यहाँ पर, तो कंप्रेस करने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा उसका, डिस्टर्ब होगा। अब ब्लड सप्लाई जब डिस्टर्ब होगा तो बच्चे को कैसे अब नॉर्मल करा सकते हैं, और जब प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो माँ अपनी तरफ से प्रेशर लगाती है, तो प्रेशर होने की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा है वो कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल का बच्चा को कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीवियम, प्रॉपर प्लेसेंटा बने ही नहीं है, इनकम्प्लीट रूप से आधा बना हुआ है, और वो जाके कहाँ अटका है, वेजाइनल के ओस में अटका हुआ है। जब नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो प्लेसेंटा ही पहली बार सबसे पहले बाहर आएंगे। देखो अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये अपना वेजाइनल हो गया, ये प्लेसेंटा वेजाइनल ओस हो गया, ये अपना प्लेसेंटा होगा, यहाँ क्या अटका है, इनकम्प्लीट। तो जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे ये फैलेंगे दोनों साइड से, तो ये सबसे पहले क्या बाहर आएगा, उसका प्लेसेंटा बाहर आएगा, तो बच्चे को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, इसलिए इसमें नॉर्मल डिलीवरी करना असंभव है। उसके बाद कंप्लीट में तो पता ही है पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, नहीं हो सकती ना। ये है इसको। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, इन सब में से मिला के कौन से टाइप्स में बच्चा किस में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, डिस्ट्रेस सॉरी डिस्ट्रेस में जाता है, याद रखना क्वेश्चन अपना, स्टिल वार्ती साइन के अंदर बच्चा किस में जाता है, बच्चा जाता है स्टिल वार्ती साइन के अंदर बच्चा जाता है स्टिल वार्ती साइन है, इसके अंदर बच्चा जाता है किसमें, डिस्ट्रेस में। ये जरूर याद रखना किसमें जाता है, डिस्ट्रेस में, डिस्ट्रेस में जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा, अभी क्वेश्चन जरूर याद रखना, अपना पूरा इसका ट्रीटमेंट एक बार देख लेते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट देखते हैं, अपना मेन मेन देख लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं प्लेसेंटा प्री, इसका ट्रीटमेंट अगर बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट अगर बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले याद रखना है, बता दिया आपने, तो रेस्ट इज द बेस्ट। मदर को क्या बोलना है कि तुमको रेस्ट करना है, कुल मिला के अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो ये प्लेसेंटा प्रीविया और ब्रस्ट हो सकता है, इसलिए उसको फीमेल क्या बोलना है कि तुमको रेस्ट करना है। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे अगर अपन को प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए अपन उसको क्या देंगे, प्रोजेस्टेरॉन
हार्मोन देंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये क्या करता है, मेंटेन मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। और थर्ड नंबर है ट्रीटमेंट कि अपन को फीमेल के प्रेगनेंसी को मेंटेन भी तो करना है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देंगे अपन उसको। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर जब भी किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया होता है और उसको क्या हो रहा है, ब्लड सीन हो रहा है, उनको दिख रहा है कि ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएटली अपन क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर को इमीडिएटली क्या करना है, इमीडिएटली अपन करता है कि इन्फॉर्म द एससीपी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, अपन को इन्फॉर्म करना है। कॉन्टेक्ट विथ एससीपी, कॉन्टेक्ट विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तुरंत अपन को क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है, किससे, नर्सिंग ऑफिसर को तुरंत कॉन्टेक्ट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो उसको देखता है उस फीमेल को। फोर्थ नंबर क्या करना है, अवॉइड द पर विजाइनल एग्जामिनेशन, जब भी किसी पेशेंट को, फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया हो तो उसको हमेशा पीवी एग्जामिनेशन को अवॉइड करना है। क्या लिखेंगे अपन, अवॉइड द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्या करेंगे अपन, उसको अवॉइड करेंगे, एग्जामिनेशन को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो उस फीमेल को अगर कोई प्लेसेंटा प्रीविया हो तो वो और ब्रस्ट हो जाएगा और सडन सडन का सब प्लेसेंटा बाहर की ओर आ जाएगी, इसलिए इसको टोटल रूप से अवॉइड करना है। लास्ट में क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट में करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। इंटरकोर्स को क्या करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। उस फीमेल को बताना है कि जब आपको ये प्रॉब्लम है प्लेसेंटा प्रीविया की तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से अवॉइड करना है, टोटल अवॉइड करना है, बिकॉज सर जब पेनिट्रेशन आप पेनिस वेजाइनल के थ्रू अंदर जाएगा तो वो जगह वो प्लेसेंटा प्रीविया, वो प्लेसेंटा मार्जिन पे या लो लाइनिंग पे या कहीं इनकम्प्लीट और कंप्लीट में किसी भी चीज में रहा तो जाके उसको पेनिट्रेट करेगा और कुछ प्रेशर बनने की वजह से वो ब्लीडिंग होना चालू हो जाएंगी और वो प्लेसेंटा फेल हो जाएंगे, इसलिए सेक्स को, इंटरकोर्स को टोटल अवॉइड करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द इनकरेक्ट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, चारों ऑप्शन रहेंगे इसमें से कोई ना कोई, और वहां पे एक ऑप्शन में ट्रिक क्या करेगा वो ट्रिक सिर्फ इतना सा करेगा कि अवॉइड की जगह क्या लिख देगा, कंपल्सरी ऑफ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, बस कुछ ऑप्शन पूरे वही रहेंगे, अपन एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को वहां से ट्रिक कर देंगे और अपन को सिर्फ ये ट्रिक को याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्सेट या कोई भी एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही क्वेश्चन याद डालेंगे, टॉपिक पूरा सेम रहेगा बट वो क्वेश्चन में सिर्फ एक जगह पे ट्रिक कर देंगे, जैसे यहाँ अवॉइड को ट्रिक करा ऐसे कोई भी टॉपिक को ट्रिक करेंगे, बाकी एज इट इज चारों के चारों ऑप्शन यही उठा के डाल देंगे, इसलिए अपन को इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ये अपना हो गया प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, कुछ टॉपिक उठाना है इसके अंदर, तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर एडवाइस बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन अब अपने इसके ऊपर एमसीक्यू जो अपने लिखे हैं वो देखते हैं। एमसीक्यू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एक बार पूरा एक बार रिवाइज कर दूं क्या, चलो देख लो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा इसका। देखो, प्लेसेंटा प्रीविया किसके अंदर आता है, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आता है, अपन देख लेते हैं, इसका अंडरलाइन करते हुए चलते हैं अब इसमें, किसमें आता है, प्लेसेंटा प्रीविया किसमें आता है, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आता है। एंटीपार्टम हेमरेज मतलब एंटी मतलब पहले, अपन 3 स्टेज पढ़ते हैं, एएनसी, एंटी पार्ट, एंटीनेटल पीरियड, इंटरनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड। तो एंटीनेटल पीरियड के अंदर आता है एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब बेबी के डिलीवर होने के पहले की प्रोसेस कहलाता है एंटी, पार्टम मतलब प्रेगनेंसी, हेमरेज मतलब ब्लड का आना, तब प्रेगनेंसी कंज्यूम होने के बाद किसी फीमेल का ब्लड का निकलना कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज, जिसके अंदर अपन देखते हैं, पहला देखते टाइप देखते हैं कौन सा, प्लेसेंटल प्रीविया, सेकंड अब्डक्टिव प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कैसे पढ़ेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर अपन ने देखा, अपन ने क्या
इसके अंदर डिफेक्टिव डेसिडुआ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? डिफेक्टिव डेसिडुआ के द्वारा होती है। और अब्डक्टिव प्लेसेंटा किसके द्वारा होता है? प्रीमेच्योर सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये मोस्ट कॉमन ट्रॉमा के द्वारा होता है अब्डक्टिव प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है मोस्ट कॉमन डिफेक्टिव डेसिडुआ के द्वारा। डेसिडुआ मतलब होता है एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के टाइम में क्या नाम दे देते हैं? डेसिडुआ दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिवीजन में। इसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट इज द बेस्ट। चार टाइप के होते हैं। लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड नंबर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, और थर्ड नंबर इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, फोर्थ नंबर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर बता दिया जो प्लेसेंटा कहाँ जुड़ता है? एकदम लो लाइनिंग पर, लास्ट टाइम एकदम जहाँ वेजाइनल का ओस है, इस वेजाइनल ओस के पास आके जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ये वेजाइनल ओस हो गया अपने ये वाला, इसके पास यहीं आके जुड़ता है, इसलिए लो लाइनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया जो प्लेसेंटा के एकदम मार्जिन पे लाके जुड़ता है, ये मार्जिन है, यहाँ मार्जिन पे लाके जुड़ता है, इसलिए लो लाइनिंग। इसमें दो आते हैं, एक सामने की ओर जुड़ेंगे, पीछे की ओर जुड़ेंगे। सामने जुड़ा तो एंटीरियर, पीछे की ओर जुड़ा तो पोस्टीरियर। सबसे डेंजरस कौन सा कहलाता है? तो पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। और बात करें फिर इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें जो वेजाइनल ओस के पास जो वेजाइनल ओस है, इस वेजाइनल ओस इनकम्प्लीट रूप से बना होता है। कंप्लीट में पूरा कंप्लीट कवर कर देता है किसको? वेजाइनल सर्विस को पूरा कंप्लीट कर देता है। अब नेक्स्ट माइल्ड सीवियर अपन देखें कि कौन सी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है माइल्ड और सीवियर का, तो याद रखना है कि लो लाइनिंग और प्लेसेंटा प्रीविया में अपन नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, और मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कौन सा टाइप में अंदर एंटीरियर के अंदर अपन नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। बट सीवियर में क्या करेंगे? किस सीवियर में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, जिसमें आता है सेकंड वाला कौन सा? पोस्टीरियर वाला, और थर्ड इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, और फोर्थ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें अपन क्या करना पड़ेगा? सीजर करानी ही पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का? पहला, रेस्ट इज द बेस्ट, रेस्ट कराना है। सेकंड नंबर, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स देना है, प्रोजेस्टेरॉन पिल खिलाना है उसको, जिससे प्लेसेंटा को जो क्या करें, प्रोजेस्टेरॉन पिल खाएंगी, जिससे फीमेल की प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। क्योंकि ये क्या रहता है प्लेसेंटा? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करती है। उसका अगर अपन जब नर्सिंग ऑफिसर उस फीमेल को चेक कर रही है, तो उसके फीमेल को चेक करते वक्त उसको अपन को थोड़ा सा भी ब्लड सीन हो रहा है वेजाइनल के थ्रू, तो तुरंत क्या करना है? अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना है। क्योंकि उस फीमेल को पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या ब्लड बाहर आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है इसमें। फोर्थ नंबर क्या है? अवॉइड द प्लेसेंटा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। जब भी किसी पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसको क्या करना है? अपन को अवॉइड करना है वेजाइनल एग्जामिनेशन, और सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। ये चार हो गया अपना कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अपन इसके अब एमसीक्यू देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लेसेंटा प्रीविया का? ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है, प्लेसेंटा अटैच टू द अपर लोब ऑफ यूटेराइन सेगमेंट। प्लेसेंटा अटैच हो जाता है कहाँ? अपर यूटेराइन सेगमेंट में। उसके बाद प्लेसेंटा कवर इन द सर्वाइकल ओस, थर्ड नंबर। थर्ड ऑप्शन है, प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द वेजाइनल वॉल, वेजाइनल वॉल सेपरेट हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, प्लेसेंटा डेवलप आउटसाइड ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के आउटसाइड कहाँ डेवलप होता है? ये भी ऑप्शन नहीं है। प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द वेजाइनल यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल से सेपरेट हो जाता है, ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्लेसेंटा अटैच टू द अपर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब ये तो सही है, यहाँ अटैच हो रहा मतलब नॉर्मल है ना, कहाँ प्लेसेंटा प्रीविया है फिर वो। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है अपन कौन सा नंबर? सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्लेसेंटा कवर द सर्वाइकल ओस। सर्वाइकल ओस कवर कर रहा है, मतलब कौन सा टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है ये? कौन सा टाइप का? फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया है ना, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी नंबर का। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएट। सेकंड क्वेश्चन है, विच सिम्टम्स कॉमनली एसोसिएट विद द प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का कौन सा सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है? अपन ने पढ़ा था पहले,
इसको देखते ही से आंसर निकलना चाहिए तुम्हारे अंदर से। पहला ऑप्शन है सीवियर एब्डोमिनल पेन, सेकंड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, थर्ड नंबर नोजिया एंड वोमिटिंग, फोर्थ नंबर हाइपरटेंशन। पहला सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर होते ही नहीं है, तो आंसर कहीं नहीं पड़ा अपन ने। नोजिया वोमिटिंग किस में होता है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, जब फीमेल को क्या होता है, रिगर्जिटेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन प्लस नोजिया वोमिटिंग होता है। हाइपरटेंशन किस में पढ़ा था अपन ने? अब्रप्टू प्लेसेंटा। किसने पढ़ा था अपन ने? अब्रप्टू प्लेसेंटा। लिख देते हैं यहाँ पे, अब्रप्टिव प्लेसेंटा। इसमें भी नहीं होता, तो क्या आंसर आएगा इसका फिर सेकंड नंबर का, कौन सा? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर हो गया उसका, इसका आंसर हो गया, इसका वैसे आंसर है आंसर नंबर, इसका आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? कौन सा प्राइमरी रिस्क फैक्टर है किसका? प्लेसेंटा प्रीविया का। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, सेकंड नंबर मल्टीपल गेस्टेशन, थर्ड नंबर एडवांस मैटरनल एज, या ऑल द सेवन। पहला देखते हैं प्रीवियस सीजरियन सेक्शन। इसके पहले जब फीमेल को कोई प्रेगनेंसी कंज्यूम हुई तो उस टाइम भी उसका सीजरियन सेक्शन हुआ था, ये भी हो सकता है, सही बोल रहा है। मल्टीपल गेस्टेशन, ये भी है, क्योंकि मल्टीपल गेस्टेशन की वजह से भी होता है, क्योंकि लंबे बार बार फीमेल क्या प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है। एडवांस मैटरनल एज, मतलब उस फीमेल की एज क्या है, 35 या 40 के प्लस चल रही है, तो उस टाइम भी हो सकता है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑल दिस सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज प्लेसेंटा प्रीविया टिपिकली डायग्नोस? अगर अपन प्लेसेंटा प्रीविया को टिपिकली मतलब सुपरफिशियली अगर डायग्नोस करना है तो कैसे डायग्नोस करेंगे? इसको डायग्नोस करने का पेल्विक एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, सेकंड नंबर पेल्विक एग्जामिनेशन, थर्ड नंबर मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग और नॉन स्ट्रेस टेस्ट। पहले बात करें नॉन स्ट्रेस एनएसटी। एनएसटी ये अपन फिटल की हार्ट रेट को सुनने के लिए, फिटल के हार्ट रेट या उसके मोमेंट को पता लगाने के लिए अपन एनएसटी करते हैं। इसको अपन टॉपिक ही अलग से इसको पढ़ेंगे अपन अगली बार। अब मैटरनल सीरम स्कैनिंग, ब्लड मदर का ब्लड लेंगे अपन और उसके द्वारा अपन उसके सीरम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा अपन बच्चे की कॉम्प्लेक्शन के बारे में देखेंगे, इससे भी नहीं पता लग सकते अपन। और थर्ड नंबर सेकंड नंबर क्या है? पेल्विक एग्जामिनेशन। अपन को पता है कि इसमें विजाइनल एग्जामिनेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो अपन नहीं कर सकते। तो इसका नेक्स्ट ऑफ टिपिकल आंसर क्या जाएगा? अल्ट्रासाउंड। इसका आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? रिकमेंडेड मैनेजमेंट क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का? देखो, पहला है बेड रेस्ट, सेकंड इमीडिएट डिलीवरी, थर्ड नंबर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोर्थ नंबर है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर मैं तुमसे मैंने क्वेश्चन से स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेसेंटा प्रीविया सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है, रेस्ट इज द बेस्ट, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ए। इमीडिएट डिलीवरी कैसे कर देंगे, क्योंकि प्लेसेंटा एंटीनेटल पार्ट में ही है, तो एंटीनेटल में वैसे भी वायबिलिटी पीरियड आया ही नहीं है, तो कैसे डिलीवरी करा देंगे अपन। और थर्ड नंबर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस बेसिस पे करेंगे? पहले पहले तो अपन को बच्चे को बचाना है ना, कि प्लेसेंटा चला गया तो बच्चे कैसे बचेंगे, इसलिए अपन लोग फर्स्ट मैनेजमेंट ही करेंगे। पेशेंट फीमेल को बोलना है तुम रेस्ट करो। और क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, क्लोज मॉनिटरिंग करना है, हॉस्पिटलाइजेशन लेना है, पहले उसको कहना है तो रेस्ट कर, आराम से देखो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, पर अपना फर्स्ट रिकमेंडेड मैनेजमेंट क्या है? रेस्ट इज द बेस्ट। टॉपिक बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी लिखे,
आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में करिए, और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो मैं उसको फुलफिल करूँगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।